हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग क्या है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग क्या है आपको देखा जाए एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन। आपको अब हम लोग तो एम करीम आपको टोटली आपको सोल्व कर चुके हैं, उसमें भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिला आपको। अब हम लोग क्या देखेंगे एस.सी. वर्मा का हम लोग सोल्व करें, तो इसमें हम लोग क्या करना है उसको टोटल आपको सोल्व नहीं करेंगे, हम जैसे हिंट्स देंगे आप लोग बना लीजिएगा अपना, यह निश्चित रूप से वो बनेगा ही बनेगा। कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप पर चाहे किसी भी वे से आप मेरे पास भेज देंगे, सर इसका सोल्यूशन आंसर नहीं आया है, हम उसको सोल्व करके आपके पास सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन ए, पेज नंबर 79 है। ए ब्लॉक ऑफ मास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, a block of mass 2 kg placed on a long frictionless horizontal table is pulled horizontally by a constant force F. It is found to move 10 meter in the first 2 seconds. Find the magnitude of F. कह रहा है कि मास कितना है, बनाओ सो कितना, एक नंबर एस.सी. वर्मा का मास गिवन दैट मास एम इक्वल टू कितना है बोलेंगे 2 kg। कह रहा है कि आपको 2 kg का मास है, उसमें फोर्स लगा, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगा, तो वह क्या इट इज फाउंड पाया जाता है कि 10 मीटर फर्स्ट 2 सेकेंड में जाता है। टाइम क्या आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना आपको डिस्टेंस एस बराबर क्या है 10 मीटर वह कवर करता है। ठीक है, तो यू निश्चित रूप से क्या स्टार्ट में क्या था 0, तो एक्सीलरेशन निकाल लेंगे आपको यूजिंग फार्मूला क्या कर लीजिएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। यहाँ क्या रखेंगे, एस का वैल्यू रख देंगे 10 के ऊपर, यू के ऊपर 0 रख देंगे, टी के ऊपर 2 रख देंगे, ए का वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू निकालने के बाद एफ बराबर एम ए कर लीजिएगा। एम कितना है 2 और ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा और ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दिएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए एक नंबर यह क्वेश्चन। अब 2 नंबर में क्या कह रहा है, एक कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, एक कार है जो चल रहा है कितना से 40 किलोमीटर पर आवर से, इज टू बी स्टॉप, उसको रोकना है, बाय अप्लाइंग ब्रेक का उपयोग करके इन द नेक्स्ट 4 मीटर में, 4 मीटर के अंदर में उसको क्या कर देना है, रोक लेना है। इफ द कार वेज, कितना कार का वजन है 2000 kg है, तो करें व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट, कितना उस पर एवरेज फोर्स लगा है बताइए, रोकना है। तो कौन सा नंबर, एक नंबर है, सोल्व कर लीजिएगा यह। दो नंबर क्वेश्चन, तो एम कितना दिया हुआ है 2000 kg, यह कितना स्पीड से चल रहा है भी बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है 40 किलोमीटर पर आवर होता है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, कैसे बदलते हैं 5/18 से गुना करके, याद है ना। तो कितना होगा बोलो, 2 से 9, 2 से 20, 100 बाई क्या होगा 9, क्या होगा मीटर पर सेकेंड, यह क्या हो गया यू हो गया। अब बाद में उसको रोक लेना है, भी 0 हो गया, कितना दूरी, इस बार 4 मीटर के अंदर रोक देना है, दूरी आपको 4 मीटर। तो एक्सीलरेशन निकाल लीजिएगा यूजिंग फार्मूला, क्या करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से ना। तब आपको क्या करेंगे, v के जगह पर 0 रख दीजिएगा, u के जगह पर 100/9 रख दीजिएगा, 2s के जगह पर 4 रख दीजिए, a का वैल्यू निकाल लीजिएगा, a का वैल्यू a बराबर a में कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। m के जगह पर 2000 और a का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, आंसर रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर क्या 3 नंबर में करे, इन ए टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, करे कि किस टीवी पिक्चर ट्यूब में क्या लगा रहता है, ट्यूब लगा रहता है और उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कितना स्पीड से, कैथोड से निकल रहा है, विथ नेग्लिजिबल स्पीड, माने इसका मतलब है इनिशियली उसका स्पीड क्या होगा 0, एंड रीच ए मैक्सिमम वेलोसिटी 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड इन ए ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ कौन सा नंबर यह है, हो गया, नोट कर लिया सब। कोई ट्यूब है, ट्यूब से
क्या आपको 3 नंबर क्वेश्चन है। नेग्लिजिबल स्पीड है शुरू में उसका, लेकिन कुछ चल क्या है, कुछ दूरी चलने के बाद कितना स्पीड हो जा रहा है उसका, भी उसका बोलेंगे 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब मीटर होता है डिस्टेंस का यूनिट, 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 × 10⁻² मीटर, मीटर में होता है डिस्टेंस का यूनिट, मीटर में बदल दिए। मास दिया हुआ, इससे हम लोग एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे यूजिंग फार्मूला। क्या कर लीजिएगा, यूजिंग फार्मूला v² = u² + 2s। बोले सब वैल्यू दिया हुआ है, v के जगह पर ई रख लेंगे, u के जगह पर 0 रख देंगे, s के जगह पर रख देंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे। आप फोर्स = क्या होता है, मास × एक्सेलरेशन। तो मास आपका दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है जी, 9 कितना दिया है, 9.1 × 10⁻³ kg दिया हुआ है। ये बराबर a में, ये यहाँ से a निकाल कर m से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय ए लाइट स्ट्रिंग। कह रहे 0.2 kg का मास है जो क्या है, लाइट कोई हल्का स्ट्रिंग, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग के द्वारा लटका हुआ है। सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक से लटका हुआ है थ्रू अनदर स्ट्रिंग से। कह रहे फाइंड द टेंशन इन द 2 स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग लटका हुआ है। ये तो कितना आपको आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक स्ट्रिंग है, ये रस्सी है, उसमें कितना लटका हुआ है, यह बोलेंगे 0.2 kg का लटका हुआ है, 0.2 kg का लटका हुआ है। फिर उससे आपका है, फिर कितना का लटका हुआ है, 0.3 kg का लटका हुआ है। तो कह रहे दोनों में टेंशन, इसमें और इसमें टेंशन बताइए, दोनों में कह रहे टेंशन बताइए ना। तो कैसे करेंगे, तो रेस्ट में है, क्या है आपका, रेस्ट में है। तो बोलेंगे आपको फॉर बॉडी ऑफ मास, बोलो मास किसके लिए, 0.3 kg। बोलो कितना हुआ, 0.3 kg। एक ऊपर स्ट्रिंग है T1, इसका वेट कितना काम करेगा, 0.3 g। ये रेस्ट में है, रेस्ट में इसका मतलब क्या हुआ, T1 = कितना होगा, 0.3 g। यानी g के जगह पर 10 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, है ना, 3 न्यूटन हो जाएगा, हो जाएगा। फिर किसके लिए बोलिए, फॉर बॉडी ऑफ मास किसका, 0.2 kg के लिए। बोलो क्या होगा, 0.2 g तो लगेगा ही लगेगा, mg तो लगता ही है। ऊपर भी रस्सी है, नीचे भी रस्सी है, ऊपर में क्या T2 है, नीचे में क्या है, T1 है, रेस्ट में है। तो T2 बराबर क्या होगा, जितना ऊपर फोर्स होगा उतना ही नीचे होगा। तो T1 + 0.2 जी। तो कितना, T1 3 हो गया, आई क्या, ये भी 2 हो गया, यानी 5 न्यूटन हो गया। ऐसे जी का वैल्यू देख लीजिएगा, 9.8 होगा तो उसके फॉर्म में अपना जी 10 ही दे रहा है, आंसर हो गया। ये कौन सा नंबर है, 4 नंबर। क्या कर रहा है, 5 में 2 ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास एम आर टाइड टू ईच अदर। कोई दो ब्लॉक है, रस्सी के द्वारा क्या है, एक दूसरे से बांधा हुआ है, लाइट स्ट्रिंग है। वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम विथ ए कॉन्स्टेंट फोर्स। एक क्या है, बोलो कितना है, एक वो F फोर्स से खींच रहा है। फाइंड द टेंशन इन 2 स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द ब्लॉक्स। कौन सा नंबर है, हो गया, ये बन गया कि नहीं इस टाइप से क्वेश्चन। हम तो 3-3 को लटका कर बनवाए हुए हैं, नहीं बनवाए हैं, इधर 2 ठो दिया है। कह क्या है, 2 हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, रस्सी से है। कितना कितना है जी, बोलिए। 2 ब्लॉक्स इक्वल मास है, दोनों का मास है, इसका भी एम है, इसका भी एम है। एक ठो को कितना फोर्स से खींच रहा है, ए फोर्स से। कह रहे बीच वाला में कितना टेंशन होगा। तो इसको क्या मान लीजिए, इसको ए, इसको क्या मान लीजिए बी। तो फॉर बॉडी ए, बोलो तो जैसे फॉर बॉडी ए, बोलो तो क्या होगा, एम के लिए, ए के लिए। आगे क्या लग रहा है, एफ लगा दी। फिर बोलो, बोलो उसका बॉडी का बस एम जी से क्या मतलब है, थोड़े ही वेट, थोड़े कुछ मतलब, ये तो वेट इधर ना है, इधर ना मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल। पीछे क्या है, रस्सी है, सब जाकर धो लिया का, पीछे क्या है, रस्सी है। तो पीछे क्या टेंशन हो गया, टी हो गया, आगे भागेगा ये। तो बोलो क्या इक्वेशन लिखोगे,
F minus T F - T इक्वल टू क्या होगा ए में। इसको इक्वेशन क्या बना दिए 1। फिर क्या है बोलो, फॉर बॉडी बी, बोलो तो राजहंस बी के लिए इसका भी मास सेम है। बोलो क्या है, आगे टेंशन है, आगे रस्सी है, देखो सब मत सीखो भी, आगे टेंशन है, फिर पीछे भी है, पीछे कुछ भी नहीं है। वेट से मतलब है इसको नहीं, वेट से मतलब नहीं है, लटका हुआ रहता है उसमें वेट होता है, ये तो रखा हुआ है। तो बोलो क्या होगा, कितना होगा इक्वेशन बोलो इसका, हाँ टी इक्वल टू ए में। अब टी का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू किसी में पुट कर लेंगे, टेंशन निकल जाएगा, दोनों के बीच का रस्सी का टेंशन निकल जाएगा। ये कौन सा नंबर है, 5 नंबर। फिर क्या कह रहा है 6 नंबर, कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कितना ग्राम का है, 50 ग्राम का कोई है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। द वेरिएशन ऑफ, इसका भी क्वेश्चन फोटो खींच कर डाल देना उसमें। द वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ टाइम इज शोन इन फिगर, दिया हुआ है। करे फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, कितना पर, 2 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, 6 सेकेंड पर कर रहा है कि फोर्स बताइए। ये सब तुरंत बोल देना चाहिए। इधर 3-3 को हमें बताए हुए हैं, 3-3 को 4-4 को कॉन्टेक्ट में है। सीखता नहीं है सब तू लोग, लेकिन ये हम लोग बनाकर हम ही सीख रहे हैं, अब उसे कोई फायदा नहीं, हमको एग्जाम में बैठना है। क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, कितना है, 5 है, 10 है, 15 है, 5 है, 10 है, 15 है, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर बोलिए ये 2 है, इसके सामने 4 है, सिक्स है, सिक्स है, 8 है ना। मास कितना दिया है जी, मास m बराबर कितना है, 50 ग्राम। ग्राम में नहीं होगा, केजी में बदलना होगा, 10 का पावर -3 केजी लिख देंगे। ग्राम को केजी में कैसे बदलते हैं, 10 टू द पावर -3 हो गया। बोलो तो कौन सा है, इधर वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। इधर क्या बोलिए, टाइम, इन क्या बोलिए, सेकेंड है। ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, ए बराबर ए में, एम तो दिया है लेकिन ए नहीं दिया है, तो एक्सीलरेशन कैसे निकाले, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे एक्सीलरेशन निकालते हैं, स्लोप निकाल कर। क्या निकालेंगे, स्लोप। कहाँ पर फोर्स पूछा है, 2 सेकेंड पर। 2 सेकेंड पर बता किसका लाइन का स्लोप निकालेंगे, नाम दे दीजिए, ए बी सी डी। किस लाइन का स्लोप निकालेंगे, ए बी का। तो एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू क्या हुआ है, 2 सेकेंड ना। 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो क्या होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको मान लिया जाए एम, ये क्या, ये थीटा मान लेते हैं। इन ट्रायंगल किस में, ए एम बी, tan थीटा बराबर क्या होगा, बी एम बाई ए एम। तो बोलो बी एम कितना है, बी एम 15 है ना, 15, ए एम कितना हुआ, 3, 4 और बीच में ना है, कितना हुआ, 3, कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई पूछे 2 सेकेंड पर एक्सीलरेशन कितना होगा, 5, 3 पर, 2.5 पर, 1 पर, क्यों, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कहीं भी निकाल लेंगे, जहाँ पर हमको सुविधा हुआ वहाँ निकाल लिए, वैल्यू जो गिवन डाटा है उसे निकाल कर, और सब जगह स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहीं बदलता नहीं है। एक्सीलरेशन सब जगह एक के समान 5 ही होगा। यहाँ भी पूछे 0.1, 2, 3, कहीं पूछे इसके बीच में, तो हमेशा क्या होगा, 5 ही रहेगा। तो क्या उस पर फोर्स पूछा है 2 सेकेंड पर, तो
फोर्स ऑन द टाइम कहाँ पर, t बराबर 2 सेकेंड पर। तो क्या करेंगे, F बराबर m एन हो गया। तो m कितना है 5 गुना 50 गुना 10 का पावर -3 और a कितना है 5 है, तो 250 गुना 10 का पावर -3। तो बोलो कितना होगा 0.25 न्यूटन हो गया ना, हो जाएगा। फिर कहाँ पूछा है, बोलो तो क्या होगा 4 सेकेंड पर 0, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। स्लोप उसका हॉरिजॉन्टल बताएं, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है 0, तो एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स भी 0। फिर कहाँ 6 सेकेंड पर किसका स्लोप निकालोगे, CD का, माइनस में आ जाएगा tan थीटा बराबर फिर क्या होगा ये 15 आई बोलो, ये 5 से 8 3 हो गया, फिर उतना ही होगा -5 हो जाएगा, फिर उतना ही माइनस क्या होगा 0.25 हो जाएगा। चलिए कौन सा नंबर है 6 नंबर। अब क्या कह रहा है 7 नंबर में कह रहा है 2 ब्लॉक्स A and B ऑफ मासेस क्या है, मास MA MB रेस्पेक्टिवली आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑन ए फ्रिक्शन है, दोनों को एक दूसरे से सटा कर रखा है। द एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक ए को, क्या कोई एक्सपेरिमेंटर है मैंने प्रयोग करने वाला ए को धक्का दे रहा है पीछे से, बिहाइंड फ्रॉम बिहाइंड, सो दैट ब्लॉक एक्सीलेट, दोनों ब्लॉक क्या हो गया चलने लगा, एक्सीलेट कर गया। इफ़ द ब्लॉक ए एक्सर्ट से फोर्स F ऑन द ब्लॉक बी, मतलब ए वाला बी पर कितना फोर्स लगाता है F, तो करे व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर, जो लगाने वाला जो आदमी है उसके द्वारा कितना फोर्स लगा बताइए। क्या कर रहा है, 2 बॉडी है, बोलो एक क्या है MA और दूसरा दोनों कांटेक्ट में है MB, है ना है। इधर से कोई एक्सपेरिमेंटल में प्रयोग करने वाला क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, पता नहीं है, माना तो P फोर्स से धक्का दिया है, वही P का वैल्यू निकालना है। तो क्या कर रहा है, A वाला B को धक्का दे रहा है कितना से F से, तो B वाला भी क्या करेगा F से धक्का देगा, किसको A से, एक्शन रिएक्शन किसके लिए लिया जाए, फॉर बॉडी ऑफ मास किसके लिए MA लेंगे ना, तो बोलो तो क्या होगा MA, बोलो इसका फोर्स का डायग्राम बनाओ, बोलो इधर से क्या धक्का दे रहा है P, बोलो ठीक उसका उल्टा उधर से B वाला ऐसे नहीं धक्का देगा, दूसरे के द्वारा जो लगता है वह दिखाते हैं। MA पर कौन लगा है, दूसरा आदमी लगा है कि वह लगा रहा है, दूसरा कोई एक्सपेरिमेंटर लगा रहा है, बाहर से लगा रहा है, बोलो अब B वाला कैसे लगाएगा, हाँ ऐसा है ठीक, उसको उल्टा लगा देता है, ये लगाता है ना फोर्स, उसको उल्टा लगा देता है। ये चलेगा किधर, आगे चलेगा क्योंकि आगे से ना धक्का दे रहा है। तो बोलो इसका इक्वेशन, जब F फोर्स लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है, हाँ बोलो आगे भाग रहा है ना, तो कौन फोर्स अधिक होगा, हाँ तो बोलो हाँ हाँ P माइनस F होगा। अरे इधर चल रहा है जी, इसका मतलब ये क्या होगा कम होगा, तब क्या होगा इधर भाग रहा है ना, तो ई वाला तो ज्यादा होगा तभी तो उधर भाग रहा है, और उधर से लग रहा है, तो बोलो कितना होगा इक्वेशन बोलो। अरे गदा ठीक बोला है, बोलो ना, तो इसी में झुरा जा रहा है सर, MA स्मॉल a क्या हो गया 1। फिर बोलो किसके लिए, फॉर बॉडी ऑफ मास किसके लिए MB, बोलो तो अब इसके लिए MB के लिए। अब क्या ये वाला तो धक्का देगा इसके कितना से, वहीं फोर्स ना कर रहा है F से, और कुछ लग रहा है इस पर नहीं, हिलने से कहाँ कुछ लगाता है, तो क्या होगा बोलो F इक्वल टू क्या होगा MBA हो जाएगा। अब क्या करोगे यहाँ से A बराबर निकल जाएगा, F बाई क्या होगा MB नहीं हो जाएगा। अब A का क्या करेंगे, A का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो P का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, बोलो क्या होगा। P पूछ रहा है एक्सपेरिमेंटर कितना फोर्स लगा रहा है, तो P माइनस F बराबर क्या होगा MA, A का वैल्यू कितना है F बाई MB, तो बोलो क्या होगा P इक्वल टू एन हो गया MA बाई MB, F हो गया और प्लस F। अब क्या करेंगे F कॉमन कर लेंगे, तो MA बाई MB प्लस 1, इतना न्यूटन हो गया आंसर। ये पूछ रहा है
कौन सा नंबर है? 7 नंबर। फिर बोलो क्या है? 8 नंबर कह रहा है रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm। कोई बारिश का बूंद है, उसका त्रिज्या कितना गोलाकार होता है ना, रेन ड्रॉप किस शेप का होता है? ड्रॉप कहीं भी लिखा रहता है स्फेरिकल होगा। ड्रॉप का मतलब क्या है? बूंद। बूंद कैसा किस शेप का होता है? स्फेरिकल हो, स्फीयर होगा। कितना रेडियस का है? 1 mm का है। मास कितना है? 4 मिलीग्राम है। कह रहा है कि फॉलिंग ऑन ए स्पीड कितना है? विथ ए स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ ए बाल्ड पर्सन। कोई गंजा आदमी है जिसे बाल नहीं है, बाल्ड पर्सन है, गंजा आदमी है, छिलवाया हुआ है मोरी, उस पर पड़ रहा है। द ड्रॉप्स स्प्लैश ऑन द हेड। ड्रॉप हुआ क्या हो जा रहा है? फैल जाता है उसके हेड पर। कम टू रेस्ट एज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट ड्रॉप्स कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियाई। मतलब मानता है कि जो ड्रॉप पड़ा वो कितना है? रेडियस के बराबर वह क्या कर रहा है? उतना ही दूरी पर जाकर फैल कर रुक जाएगा। तो करे एस्टिमेट द फोर्स एक्जर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन द हेड। करे एस्टिमेट कीजिए उसको। ये कौन सा नंबर था? 7। अब क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन बनाया से तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, तनखा बना दिए। क्या दिया हुआ है बोलिए? मास कितना है? मास 4 मिलीग्राम ना है, तो 4 मिली मतलब 10 का पावर -3 ग्राम हुआ। अब केजी में होता है, फिर 10 का पावर -3 हो गया, तब केजी हुआ। ये तो मिली को ग्राम में बदले और फिर ग्राम को केजी में, तभी केजी हुआ। यानी कितना हुआ? 4 × 10 का पावर -6 केजी हुआ, मास हुआ। करेक्ट। कितना से स्पीड से गिर रहा है? कितना से टकराया होगा उसके मूरी पर, सिर पर? तो यू कितना है? 30 पर सेकेंड। आ जाकर फाइनली तो क्या हो गया होगा? रुक गया होगा, 0 हो गया होगा। कितना दूरी कवर करने के बाद? तो एस बराबर कितना हो गया? रेडियस के बराबर कह रहा है 1 mm है, तो 1 × 10 का पावर -3 मीटर हो गया। तो ये नहीं निकल जाएगा? कौन सा फार्मूला से? यूजिंग फार्मूला बोलो। v² बराबर u² + 2। ये निकल जाएगा। v दिया है, u दिया है, s दिया है, तो ये निकल जाएगा। ये बराबर m कर लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? फोर्स कितना उसके एक ड्रॉप उस पर कितना फोर्स लगाएगा, निकल जाएगा। मुरिया पर एक जो रेन ड्रॉप होगा, बारिश के बूंद कितना फोर्स लगाएगा। 9 नंबर करे ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स F बराबर -kx। k दिया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट x = 20 सेंटीमीटर। मैंने कितना लमरा कर छोड़ा गया है? रिलीज फ्रॉम ना, इट इज रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट x = कितना बोलो? 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? स्प्रिंग फोर्स है, यही ना है? ये कौन सा है? 9 नंबर बोलिए। 9 नंबर क्वेश्चन। F = क्या दिया है? -kx स्प्रिंग। तो F कितना? -k कितना है? 15। और कितना सेंटीमीटर लंबरा कर छोड़ रहा है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 बाई कितना हो गया? 100 मीटर में बदलना होगा ना। तो 20 × 5 = 15। यानी कितना न्यूटन फोर्स लगा उस पर? माइनस बता रहा है कि मैंने उल्टा लगता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग में खींचिएगा आ गया, फोर्स वर्क किधर लग खींचना चाहेगा वो अपोजिट, इसलिए माइनस लगते हैं। मैग्नीट्यूड तो 3 न्यूटन हुआ। ए बराबर कितना हुआ? 3 न्यूटन। कितना केजी पर लगा है? 0.3 केजी पर। अब कौन सी पूछ रहा है? एक्सेलरेशन बताइए। तो मास दिया है 0.3 केजी, तो एक्सेलरेशन नहीं निकल जाएगा? ए बाई एम कर देंगे, नहीं हो जाएगा? 3/0.3 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आंसर। फिर क्या कह रहा है? 10 नंबर बोथ द स्प्रिंग्स शोन इन फिगर आर अनस्ट्रेच्ड, माने खींचा हुआ नहीं है, अनस्ट्रेच्ड है। इफ़ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस, कितना से उसको माने डिस्प्लेस कर दिया गया? 1 से। एंड रिलीड, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन, कितना उसका इनिशियल एक्सेलरेशन होगा बताइए।
बन जाएगा कि नहीं? दिमाग खुल रहा है कि कितना नंबर है? 10 नंबर। इधर है आपको, इधर क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग है ना? यहाँ पर क्या है? ए मास का बॉडी है, फिर क्या बोलिए? स्प्रिंग है, नहीं है? कोरा इसको क्या है? एक और हम लोग क्या कर दिए हैं? इसको खींच दिए, इसे दबा दिए हैं। कितना से? 1 से। अब बताओ, 1 से दाबेंगे, भाई एम मासवा को हम लोग 1 से इधर क्यों, चाहे इधर भी कहीं भी किसी साइड में इधर दाबे तो 100 क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा अंदर, कंप्रेस हो जाएगा। हाई क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, यह ना एक्सटेंशन हो जाएगा, लमर जाएगा, स्ट्रेच कर जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। तो ये बताइए, ये जब इसको दाबेंगे तो फोर्सवा किधर लगाएगा? मैंने ये तो ऐसे दाबिएगा तो ये छोड़ेंगे तो स्प्रिंग ऐसे ना मारना चाहेगा, तो फोर्सवा किधर लगाएगा? लेफ्ट में। अच्छा, हाइयो लमरा है तो फोर्सवा किधर खींचना चाहेगा? लेफ्ट में। नहीं बुझाया? इसको दाबेंगे तो फोर्सवा भी किधर लगाएगा? लेफ्ट में। आइयो लमरा हुआ है तो किधर खींचेगा? लेफ्ट में ना है? दोनों फोर्सवा क्या हो गया? लेफ्ट में होगा। माने हम इसको दाबे तो किधर फोर्सवा जाना चाहेगा? लेफ्ट में। आइयो लमरा हुआ है तो किधर खींचना चाहेगा? लेफ्ट में। तो दोनों फोर्स किया सेम डायरेक्शन में लगा कि अपोजिट में लगा? सेम डायरेक्शन में। ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में। नहीं समझ में आया ये एक्सटर्नल फोर्स का लेफ्ट में जाएगा। हाँ, मैंने ये आप दाबिएगा तो स्प्रिंग तो सिकुड़ेगा ना, तो किधर जाना चाहेगा? लेफ्ट में। इधर भागना चाहिए, स्प्रिंग फोर्स उधर लगाएगा लेफ्ट में। हाइयो लमरा हुआ है तो ये किधर खींचेगा? लेफ्ट में। ये खींचेगा, ये फैलना चाहेगा। दोनों किधर क्या होगा? लेफ्ट में फोर्स लगाएगा। दोनों का फोर्स क्या होगा? सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट में? तो इसमें कितना फोर्स होता है? kx। ये भी कितना हुआ? kx। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स F बराबर क्या होगा? kx प्लस kx। दोनों का सेम डायरेक्शन है तो कितना हो गया? 2kx। तो क्या पूछ रहा है? एक्सीलरेशन ना। तो F बराबर क्या होता है? ma। तो a इक्वल टू क्या हो गया? 2kx बाई m, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। तो हम लोग कहाँ तक सोल्व किए? 10 तक। और कल आगे इसको बढ़ाया जाएगा। कहाँ से आपको सोल्व किया जाएगा? 11 से ना, 11 नंबर क्वेश्चन से ना। इसमें भी 42 क्वेश्चन है ना, 42 क्वेश्चन है। एथी से एम कर्म से कम है। ठीक है, इतना ही तो करने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।